सिर्फ ज़ुबान के आधार पे एसटी मांग रहे हैं। ज़ुबान के आधार पे कौन सी आइडेंटिटी, ये फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके और हम अपने लिए ट्राइबल स्टेटस मांग रहे हैं, जहां वो फॉल ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं भी। आप ही बता दो पहाड़ी है क्या? मतलब पहाड़ी की कोई डेफिनेशन है? किसी पहाड़ी लीडर से ये पूछ लीजिए पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है, हमें बता दीजिए। ब्लंडर हो जाएगा अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को मानती है, अगर ये डिमांड उनकी पूरी हो जाती है, ये बहुत बड़ा कौम के साथ ब्लंडर होगा। और हमारी गुज्जर कौम थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। कश्मीर, करनाल से लेके, पुंछ से लेके ये भदरवा, कठुआ, जितने भी लोग हैं सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। भैंस, बकरियां, गधे, खोते सारे लेके, कुत्ते भी लेके हम सड़कों पे आ जाएंगे। जब से आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह का दौरा जो जम्मू में हुआ था, उसके बाद जो पहाड़ी लोग हैं वो अपनी यहाँ पर रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको भी एज इक्वल टू एसटी स्टेटस दिया जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें, कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। जो अगर हम बात करें, आधे लोग कहते हैं कि पहाड़ियों को उनके बिल्कुल बराबर का जो एसटी स्टेटस है वो मिलना चाहिए, और यहाँ पर अगर गुज्जर और बकरवालों की बात करते हैं वो कहते हैं कि उनको जो है एसटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हो रही है, और मेरे साथ आप देख रहे होंगे स्क्रीन में कि बहुत से यंगस्टर हैं यहाँ पर, इनसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं सादिक जी से बात करना चाहूँगी। सर, आपका पूरा नाम क्या है? मैम, मेरा नाम सादिक चौधरी है। गुज्जर हैं कहाँ से? मैम, कठुआ से हूँ। गुज्जर यूथ फोरम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ हूँ। तो मैम आज हमारा कितनी ऑर्गेनाइजेशन आई हैं टोटल? आज तकरीबन 10 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं, और हमारा इकट्ठे होने का मकसद यही है कि जैसे कि आपने देखा जिस दिन से अमित शाह जी का दौरा जम्मू में हुआ है, और उस दिन से लेके आज तक हमारी ही कुछ लोग पहाड़ी लोग जो कि इकट्ठे होकर एसटी स्टेटस के लिए मांग कर रहे हैं। बेसिकली वो मांग रहे हैं एसटी स्टेटस, लेकिन वो किस आधार पे मांग रहे हैं? ज़ुबान के नाम पे। वो कहते हैं हम पहाड़ी बोल रहे हैं, हमें ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। बेसिकली वो ट्राइबल तो है ही नहीं है, वो ट्राइबल है नहीं। ऑलरेडी वो मतलब 32% रिजर्वेशन वो ले रहे हैं। एएलसी उनके पास है, पीएसपी उनके पास है, 4% पीएसपी, आरबीए में वो हैं, ओबीसी में वो हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर उनके पास पीएसपी है, पीएसपी को बढ़ा के आप 4% है उसको 8 कर दें, 10 कर दें, जितना मर्जी कर दें, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर वो एसटी के लिए मांग करते हैं, हमें वहाँ पे तकलीफ़ होती है। क्या एतराज़ है? मैम, हमें बिल्कुल एतराज़ है। क्यों एतराज़ नहीं है? अगर वो ऑलरेडी 32% रिजर्वेशन वो ले रहे हैं, हमारे पास 10% ही टोटल बचा हुआ है। थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हमारी है, हम लोग कहाँ जाएंगे? उनकी पॉपुलेशन कितनी है वो भी चेक करिए ना पहले। उनकी कितनी सी पॉपुलेशन है और रिजर्वेशन वो कितनी ले रहे हैं? पॉपुलेशन टोटली बिल्कुल कितनी पॉपुलेशन है? मतलब मुझे नहीं लगता कि जो हमारी थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वो कहीं 7वां के 8वां नंबर उनका आता है, तीसरा नंबर हमारा आता है। और तीसरे नंबर वाले को 10% रिजर्वेशन है, और जो कहीं 8वें नंबर पे भी उनका नाम नहीं है, वो मांगते हैं 32% ऑलरेडी ले रहे हैं, और 10% एसटी के पीछे भी हाथ मार रहे हैं वो। आपसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से काफ़ी कंट्रोवर्सी आपने देखा कि क्रिएट हो चुकी है जब से यहाँ पर होम मिनिस्टर हैं, तब से कहीं ना कहीं कहा गया था कि पहाड़ियों में से भी जो सीएम हो सकता है। उसके बाद उनकी होप जो है वो जाग चुकी है। उनके बच्चे चाहते हैं कि हम भी जो सिक्योर हो जाएं। और सबसे पहले मैं एक बात आपको यहाँ पर बता दूँ कि वो अपने आप को जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि पहाड़ी हैं, और जितने भी हैं उनका ये कहना है कि चाहे उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे किसी भी गद्दी हो, सिप्पी हो, उन सब के लिए जो है यहाँ पर मांग की जा रही है। और साथ ही साथ आप यंगस्टर हैं, जिस तरह से उनके यंगस्टर्स भी जो थे उनसे भी बात हुई, और उनका ये कहना है कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी में एग्जिस्ट करने के लिए जो ये है, हमें एसटी जिस तरह से रिजर्वेशन है वो देनी चाहिए। मैम करिए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं उनको? हम आपसे नाराज हो गए तो आप एक हिसाब से उनको बोलते हैं नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है। हम उनको साथ होकर सपोर्ट करेंगे। आइए आप डिमांड करिए कि हमें 4% पीएसपी इसको बढ़ाए, हम आपके साथ चलेंगे। जहाँ भी उनको कोई दिक्कत परेशानी है, हम उनके साथ साथ हैं, वो हमारे भाई हैं। लेकिन अगर वही बोलेंगे आपके पास 10% एसटी है, इसमें से हमें हिस्सा दे दो, ये कैसे होगा? ये कैसे पॉसिबल होगा? कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो यहाँ पर है डिफरेंस क्रिएट हो, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर इंडियन गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को मानती है, अगर ये डिमांड उनकी पूरी हो जाती है, ये बहुत बड़ा कौम के साथ ब्लंडर होगा। और हमारी गुज्जर कौम थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। कश्मीर, करनाल से लेके, पुंछ से लेके ये भदरवा, कठुआ, जितने भी लोग हैं सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। भैंस, बकरियां, गधे, खोते सारे लेके, कुत्ते भी लेके हम सड़कों पे आ जाएंगे। आ जाएं, फिर कर ले गवर्नमेंट, दे ले उनको कोई। आपने खुद ही मान लिया कि उनकी डिमांड जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नहीं मैम, कैसे डिमांड पूरी होती है? पहले गवर्नमेंट ये तो देखिए, गवर्नमेंट इतनी पागल तो नहीं है कि उनको ये मतलब एसटी दे देगी। वो देख रही है, उनको पता है ये ट्राइबल हैं भी हैं कि नहीं। ये सिर्फ ज़ुबान के आधार पे एसटी मांग रहे हैं। ज़ुबान के आधार पे कौन सी आइडेंटिटी, ये फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके और हम अपने लिए ट्राइबल स्टेटस मांग रहे हैं, जहां वो फॉल ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते कहीं भी। आप ही बता दो पहाड़ी है क्या? मतलब पहाड़ी की कोई डेफिनेशन है?
किसी पहाड़ी लीडर से ये पूछ लीजिए पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है, हमें बता दीजिए पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है। क्या जो कठुआ के बनी बसोली में रहता है वो पहाड़ी नहीं है? बिलावर की पहाड़ियों पे रहता है वो पहाड़ी नहीं है? भदरवा में रहता है वो पहाड़ी नहीं है? फिर सिर्फ पुंछ जो हिसाब से कि पहाड़ पे रहने वाले को पहाड़ी कहते हैं, पहाड़ पे रहने वाले को पहाड़ी कहते हैं। समझ गई मैं। हाँ, पहाड़ पे जो रहते हैं वो पहाड़ी हैं। और ये कहता है पीएसपी हमें वो फिर सिर्फ पुंछ जोरी को क्यों मिल रहा, बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलता? बनी में रहने वाले गद्दी को क्यों नहीं मिलता? सिप्पी को क्यों नहीं मिलता? ब्राह्मण को क्यों नहीं मिलता? ठाकुर को क्यों नहीं मिलता? उनको भी दो फिर पीएसपी। चलिए सर, मैं आपका नाम बताऊँ। मेरा नाम जमील चौधरी है। मैं आप यूथ क्या कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। 1946 में हमारी डिमांड थी, इनकी डिमांड अभी 96 के बाद स्टार्ट हुई है। तो मैं गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह से, होम मिनिस्टर अमित शाह से और हमारे गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा साहब से कि इनकी डिमांड वैलिड डिमांड नहीं है, इनको रद्द किया जाए और इस हवा को जल्दी से जल्द ख़त्म किया जाए। आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक हवा चल रही है कि पहाड़ियों को एसटी स्टेटस बिल्कुल एक हवा चल रही है जिसको हवा और ज़्यादा बढ़ाया। ज़्यादा भड़क रही है? जी भड़क रही है और दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी अगर वो इसको पैदा हो चुकी। जी इनको ख़त्म करने के लिए ऑफिशियल स्टेटमेंट दे देनी चाहिए कि इनको वैलिड नहीं है, इनकी डिमांड वैलिड नहीं है, तो इस डिमांड को ख़त्म कर देना चाहिए यहीं पे जल्द से जल्द। हमारी यही गुजारिश है सेंटर सरकार से कि इस डिमांड को ख़त्म किया जाए। चलिए, कुछ युवा थे जो आज यहाँ पर जो है अपनी बात रख रहे थे और जिस तरह से आपने देखा एक कंट्रोवर्सी की हम अक्सर ही बात कर रहे हैं और स्टार्ट भी हमने कंट्रोवर्सी से ही किया था कि कंट्रोवर्सी है एक, और इसके अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा मतभेद जो हैं वो ना बन पाएँ, उसी से पहले जो है एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाए। आखिर जो ये मांग रहे हैं वो इन्हें दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा और किस हद तक जायज़ है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान, अल्लाह हाफिज़।